आइए करते हैं प्रश्न नंबर 41। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि एक चैनल और बनाया है मैंने आप सभी बच्चों के लिए। काफ़ी अच्छा चैनल है, काफ़ी एजुकेटेड चैनल है जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 41। क्या कहता है, देखो एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 50% की कमी की जाती है। कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो माना वह संख्या 100 मान लेते हैं, इससे इजी हो जाएगा। माना वह संख्या 100 है, माना वह संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, अच्छा वृद्धि कितनी की गई है इसमें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वृद्धि की गई 50% की। तो 100 का 50% देख लेते हैं कितना होता है। 100 का के लिए गुणा का निशान, 50% का मतलब 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई यानी 50 हो गया। ठीक है, अच्छा वृद्धि बाद यहाँ पर लिख लेते हैं वृद्धि के बाद संख्या। वृद्धि के बाद संख्या कितनी होगी, पहले 100 थी, 100 में 50 की और वृद्धि होगी, अब कितनी हो गई 150 हो गई। अब इसमें क्या है कि फिर 50% की कमी की जाती है। अब इसमें कमी हो गई, इस वाली संख्या में कमी कितनी हो गई 50% की। ठीक है, ऐसे तो 150 का भी 50% निकाल लेते, 150 गुणा 50/100 ऐसे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 15 पंजे 75, तो 75 आ गया। ठीक है, अब भाई पहले संख्या थी 100, अब आ गई 75 कमी के बाद। ठीक है, तो हमें बताना कमी प्रतिशत कितनी हुई। कमी प्रतिशत देखो, कमी प्रतिशत में अब 100 थी पहले, अब कितनी हो गई 75 हो गई, तो 25 की कमी हो गई ना भाई। पहले संख्या कितनी थी 100 थी, अब कितनी रह गई 75, तो कमी कितनी हो गई 25 की। तो 25 लिखना है ऊपर, और किस में कमी हुई 100 में कमी हुई, 100 लिखना है नीचे और गुणा कर देना 100% ऐसे। 100 से 100 कट गया तो आ गया आपका उत्तर 25%। ठीक है, ये आपका प्रश्न हल हो गया। प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है, देखो नमन एक बाइक को इसके मूल्य के 20% छूट पर खरीदता है। जो उसका मूल्य है ना उसके 20% छूट पर खरीदता है और इसके मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। उसका लाभ क्या प्रतिशत क्या होगा। तो माना बाइक का मूल्य 100 रुपये मान लो, वैसे 100 होता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं। माना बाइक का मूल्य, भाई 100 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, कितने मान सकते हो, 100 रुपये है। ठीक है, अच्छा 100 रुपये पर वो छूट कितनी 20% की। तो 100 का 20% 20 ही होगा, लेकिन निकालना कैसे, 100 का 20% का मतलब 20/100, ये आ गया, तो 20 रुपये हो गया। अब बाइक का मूल्य क्या आएगा, छूट के बाद बाइक का मूल्य। ठीक है, बाइक का मूल्य, छूट के बाद बाइक का मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये नहीं आएगा यार, कैसे जल्दबाजी में कुछ भी हो जाता है। तो छूट के बाद बाइक का मूल्य, भाई 100 रुपये की थी ना, 20 रुपये छूट पर मिली, तो कितने की मिली उसे 80 रुपये की मिली। अब ये 80 रुपये की उसने खरीद ली। अब कहता है और इसके मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ठीक है, यानी 20% अधिक पर बेच देता है। तो बाइक का मूल्य क्या है, ये लिख लेते हैं अभी। बाइक का मूल्य, बाइक का मूल्य कितना भाई 100 रुपये माना हमने, और इस पर 20% अधिक पर बेच देता है, इसका मतलब लाभ हो गया ये। तो लाभ कितना ले रहा है इस पर ये, ठीक है 20% का। ठीक है, तो 100 का 20% 20 रुपये आएगा। अब देखते हैं कितना आएगा, 100 का 20% का मतलब 20/100, ये ऐसे कट गई। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 ढाई 20, 20 आ गया। ये इधर 100 से 100 काट दो, इधर 20 बच जाएगा, तो 20 रुपये आ गया। ठीक है, तो बाइक का विक्रय मूल्य क्या आ गया, बाइक का विक्रय मूल्य, बाइक का विक्रय मूल्य आ गया बच्चों कितना भाई 100 में जो बाइक का मूल्य है उससे 20% लाभ पर बेच दी, तो यानी 20 रुपये, यानी कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, 120 रुपये।
अब खरीदी कितने की थी 80 रुपये की, अब बेची कितने की 120 की, तो लाभ हुआ ना उसे। लाभ कितना होगा 120 में से 80 घटाएंगे तो 40 रुपये का लाभ हो जाएगा। और बटे क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य कितना है 80 है और गुणा कर देना है 100। ठीक है 80 की भाई खरीदी तो यही है ना, तो 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 2 से 100 को काट देंगे तो आ जाएगा 50। 50% का उसे लाभ हो गया। क्या हो गया 50% का लाभ हो गया। ठीक है ये आपका उत्तर निकल गया। प्रश्न नंबर 43 क्या कहता है ये देखो। प्रश्न नंबर 43 कहता है यदि एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित होकर स्वयं के 3 गुना हो जाती है तो कितने समय में यह स्वयं की 243 गुना हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें आपके पास टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और लिखा है 3 गुना हो जाती है। मूलधन तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, कोई राशि है तो माना मूलधन कितना मान लेते हैं, माना मूलधन इसमें P मान लेते हैं। ठीक है चक्रवर्ती ब्याज से हमें करना है, चक्रवर्ती ब्याज निकाल कर। ठीक है तो इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन P है तो मिश्र धन कितना हो गया। ठीक है मिश्र धन, तो मिश्र धन हो गया 3 गुना हो गया ना, तो 3P हो गया। आइए करते हैं। तो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये मिश्र धन है, निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन और 1 जमा दर बटे 100 और यहाँ पर आ जाता है टाइम। टाइम क्या है 8 है। ठीक है इस तरीके से। अब दोनों तरफ P है, दोनों तरफ क्या है P, तो P से P काट दीजिए। ठीक है बराबर है ना ये दोनों, तो ये आपका आ गई, ये पहला समीकरण बन गया। ठीक है अगर आप लिखना चाहते हैं तो इधर देखो मैं बताता हूँ, तो ये बनेगा 3 बराबर 1 जमा R बटे 100 और बटे में यहाँ पे 8। ठीक है ये वाला। तो अब इसमें कहता है तो कितने समय में वह स्वयं का क्या हो जाएगी 243 गुना हो जाएगी, कितने समय में। अब समय पूछा है, समय इसमें तो पहले तो 8 दिया था लेकिन अब पूछा है तो समय तो नहीं मालूम है, तो समय हम क्या मान लेते हैं T मान लेते हैं। ठीक है अब मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पर मैं दूसरी शर्त के अनुसार लिख देता हूँ, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार मूलधन कितना है P और 1 जमा दर बटे 100 और यहाँ पर टाइम कितना है T, तो इससे वो राशि 243 गुना हो गई, यानी 243P हो गई ऐसे। ठीक है ये हो गई। तो अब फिर वही करना है आपको, ये T है इधर, तो P से P कैंसिल कर दिया, ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है या हम इसको लिख सकते हैं, इसको घात में लिख लो, यहाँ पे 3 है ना तो 3 की पावर में लिख लो। अगर 3 इसके हम गुणनखंड करेंगे तो 3 की घात कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी और बराबर कितना हो जाएगा 1 जमा R बटे 100 और ये हो जाएगा T। ठीक है ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो इधर 3 का मान दिया हुआ है ये और इधर 3 का मान ये, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर। ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान 1 रखने पर अब क्या करना है, अब 3 की जगह यहाँ पर 3 की जगह 3 का मान रखना है, 3 की जगह तो क्या रखेंगे 1 जमा R बटे 100 और बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी बटे नहीं पावर में, घात में कितना आ जाएगा 8। ठीक है ये आ गया और ये जो घात है ना, ये 3 की जगह हमने 3 का मान रख दिया और ये जो घात है ना आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है और बराबर 1 जमा R बटे 100 और यहाँ पर आ गया ये T, ये वाला। ठीक है क्या किया हमने 3 की जगह 3 के मान को रख दिया, इस मान को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है इस तरीके से। अब देखो एक घात अंदर है एक घात बाहर है तो दोनों की गुणा कर देते हैं। ठीक है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, तो 1 जमा R बटे 100 और घात इसकी आ गई 8 पंजे 40 और बराबर 1 जमा R बटे 100 और यहाँ पर घात कितनी है T है। अब देखो आधार बराबर है, बराबर का निशान आ गया ना, आधार बराबर है
इसका मतलब टी बी बराबर होगा 40 के, यानी 40 वर्ष। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, 40 वर्षों में वो 243 गुना हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है, देखो एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 कुकीज खरीदी। ठीक है, 50% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी कुकीज बेचनी होगी? 50% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो आइए करना शुरू करते हैं, बहुत ही आसान है। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में कितनी कुकीज खरीदी? 3, यानी 3 कुकीज का क्रय मूल्य, यहां पर मैं लिख देता हूं 3 कुकीज का क्रय मूल्य। 3 कुकीज का क्रय मूल्य है 1 रुपया। ठीक है, तो 1 कुकीज का मूल्य कितना आ जाएगा? 1 का निकाल लेते हैं, तो 1/3 आ जाएगा। 3 इधर भाग में आ जाएगा, इधर आकर। ठीक है, तो ये आ गया। तो इस पर लाभ कितना चाहिए उसे? इस पर लाभ चाहिए कितना? 50% का। आइए निकाल लेते हैं। तो 1/3 का 50% कितना होता है? 50/100 होता है। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 1 एकम 1 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। ये लाभ चाहिए। ठीक है, ये क्या चाहिए उसे? लाभ चाहिए। यहां पर ये देखिए, अब विक्रय मूल्य क्या होगा? 1 कुकीज का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 1 कुकीज का विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होगा भाई? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1/3 है। इसमें हमें क्या करना है? लाभ को जमा कर देना है। तो 3 और 6 का लघुत्तम ले लो, कितना आएगा? 6 आएगा। अब 6 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 2 पे गया, 2 को 1 से गुणा कर, 2 एकम 2 जमा, और 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 पे जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया। तो 3 2 और 1 3, 3/6 आ गया, या 1/2। ठीक है, या 1/2 रुपया आ गया। 1/2 रुपया समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूं। 1/2 रुपया जो होता है वो होता है 50 पैसे के बराबर। किसके बराबर? 50 पैसे के बराबर होता है। ये मैंने लिख दिया इधर। ठीक है, यहां पर आइए करना शुरू करते हैं। यानी 50 पैसे में कुकीज आती है। ठीक है, 1 यहां पर लिख देता हूं। 50 पैसे में कुकीज आती है। 50 पैसे में कुकीज आती है 1, तो 1 पैसे में कितनी आएगी? कम आएगी। तो 1 पैसे में कुकीज आएगी 1/50, इधर गुणा में इधर आकर ये भाग में आ जाएगा। अब 100 पैसे के निकालने हैं। 100 पैसे यानी 1 रुपये के निकालने हैं। मैं इधर लिख देता हूं भाई, 1 रुपये में 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे के। ठीक है ना, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे के, यहां पर लिख दिया। अब 100 पैसे में कुकीज आती है कितनी? वो तो ज्यादा आएंगी। 1/50 गुणा 100 कर देना है। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 100 पैसे 1 रुपया के बराबर होता है। 100 पैसे 1 रुपये के बराबर। तो यहां पर लिख दो 1 रुपये में कुकीज बेचनी होगी। ठीक है, यहां पर 50 पैसे में कुकीज आती है, नहीं बेचता है। यहां पर क्या लिखना है? बेचता है। ठीक है, बेचता है। 1 रुपये में 2 कुकीज बेचनी होगी। 2 कुकीज बेचनी होगी। ये आपका प्रश्न हल हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये करना है। समझ में आया ना? अब देखो प्रश्न नंबर 45 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 45 कहता है, देखो यदि b का 120% a के 60% के बराबर हो तो a जमा b बटे a घटा b का मान बताओ। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो b का 120%, b का के लिए गुणा का निशान, 120% का मतलब 120/100, और ये बराबर है किसके? a के। a का के लिए गुणा का निशान, 60% का मतलब 60/100 ऐसे। तो 1 0 से 1 0 कट गई, इधर भी 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, और इधर और चाहो तो और भी काट सकते हो। 2 से 2 6 12, 2 पंजे 10, और यहाँ पर कितना? 2 से 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ पर यानी मैं लिख दूं 6b/5 बराबर है 3a, हाँ 3a/5 ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या करो आपने इसमें b का मान निकाल लो। b का मान निकाल लो। तो b तो 3a/5 हो गया। अब 5 इधर भाग में, इधर आकर गुणा में हो जाएगा, और 6 गुणा में तो इधर आकर भाग में हो जाएगा। ऐसे 5 से 5 कट जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
यानी b का मान अगर हम निकाले तो b का मान आ गया, यहाँ पर नीचे है a, तो कितना आ गया ये a/2 आ गया। ठीक है, या a का मान निकालना हो तो a का मान निकाल लो। ठीक है, या a का मान निकालो तो 2 इधर किस रूप में है, भाग में, इधर आकर गुणा में आ जाएगा, a बराबर 2b आ जाएगा। इस तरीके से या तो b के मान से निकाल लो या a के मान से निकालो। अब क्योंकि a का मान से थोड़ा आसान है तो a के मान से निकालते हैं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार करना, यानी अब a का मान यहां पर लिख देता हूं, a का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण a जमा b बटे a घटा b में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब देखो इधर यहां पर मान रख देते हैं इधर, तो रखने पर अब a की जगह a का मान रखना है, यहां a लिखा है ना, तो a की जगह क्या लिखो, a का ये मान रख दो। तो आइए 2b जमा b और बटे 2b घटा b, ऐसे। ठीक है, 2b और 1b कितना हो गया, 3b हो गया। अब 2b में से 1b घटाएंगे तो 1b आ जाएगा, b से b कैंसिल हो गया तो 3 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 3। ये आपका उत्तर बन गया। इस तरीके से करना है। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।